Thermodynamics of micellization. Hydrophobic interaction can be regarded as the thermodynamic driving force of micellization. जो भी माइसेल फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिसके वजह से माइसेलाइजेशन की प्रोसीजर आगे रन होती है। तो ऐसा फोर्स माइसेलाइजेशन में कौन सा है? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन मतलब हाइड्रो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, फोबिक मतलब फोबिया मतलब फियर। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते, वाटर से दूर जाते हैं मतलब रिपेल होते हैं। तो ऐसे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन हो गई ड्राइविंग फोर्स फॉर माइसेलाइजेशन प्रोसेस। अब ये कैसे होगा ये हम रिवर्स माइसेल में देखेंगे। यहाँ पे हमें देखना है सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स। द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ ए डाइफिलिक मॉलिक्यूल गेट्स forced out of the aqueous medium to avoid contact of the chain with water as much as possible, and due to this the micelles are formed. माइसेल्स में एक अल्किल चेन मतलब आर ग्रुप या जिससे हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और एक पोलर ग्रुप होता है। डाइफिलिक मॉलिक्यूल होता है माइसेल क्योंकि इसमें दो पोल्स होते हैं। सो having two poles are diphilic molecule gets forced out of the aqueous medium. अगर aqueous medium में हम माइसेल्स को डालेंगे तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन की वजह से, aqueous medium मतलब क्या है? ऐसा मीडियम जिसमें वाटर होगा। यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होती है माइसेलाइजेशन के लिए, मतलब वाटर से रिपेल हो जाएगी माइसेल्स। जब भी हम एक्वियस मीडियम में माइसेल्स को देखते हैं तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन वहाँ पर बताते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स से दूर जाते हैं। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ द चेन विथ वाटर एज मच एज पॉसिबल। तो हाइड्रोकार्बन की चेन जो कि नॉन पोलर होती है और वाटर H2O जो पोलर होता है। अब पोलर और नॉन पोलर क्या हो गए यहाँ पर, एक दूसरे से कांटेक्ट अवॉइड करेंगे क्योंकि हमें पता है लाइक डिसॉल्व इन लाइक मतलब पोलर सॉल्वेंट में पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व होता है। तो ऐसे ही वाटर क्या है? पोलर है और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है माइसेल का वो नॉन पोलर है। तो ये यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, और ये होता है ड्राइविंग फोर्स फॉर माइसेलाइजेशन। नाउ फॉर द माइसेल्स देयर इंटरनल पार्ट जिसको हम बोलते हैं कोर। सो द कोर कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड हाइड्रोकार्बन कंबाइंड क्लोजली पैक्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स। जो माइसेल का एक कोलॉइड फॉर्म होता है, यहाँ पर अल्किल चेन्स होती है, ये सब एग्रीगेट होके एक कोलॉइड फॉर्म करती है। ये है अल्किल चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। अब यहाँ पर क्या है? वाटर जो कि पोलर है, तो पोलर से ये हाइड्रोकार्बन चेन दूर जाएगी, रिपेल होगी और अंदर के डायरेक्शन में वो अपने आप सेट होती जाएगी और बाहर होगा कोई भी पोलर ग्रुप। जैसे सोप में हमने देखा था COO नेगेटिव Na मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट जो कि पोलर ग्रुप था
वो बाहर की ओर रहेगा। ये है वो पोलर ग्रुप जो वाटर के डायरेक्शन में रहेगा, और अंदर ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट होगा, क्योंकि ये वाटर से रिपेल हो जाएगा। तो ऐसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से माइसेल का फॉर्मेशन होता है। So for micelles, their internal part, the core consists of a liquid hydrocarbon, while the external part, जो external part होता है, which faces the aqueous solution has polar group। मतलब aqueous solution को, मतलब water को जो part face करता है, external part, वहाँ पर होते हैं polar groups। Micellization is a spontaneous process, that is the change in free energy becomes less than 0। कोई भी spontaneous process के लिए change in free energy मतलब डेल जी क्या होता है, निगेटिव, मतलब less than 0। ऐसे ही माइसेलाइजेशन भी spontaneous process है, जिसके वजह से इसकी वैल्यू भी डेल जी की वैल्यू निगेटिव होती है। The main contribution to the value of del G is made not by the change in enthalpy, which is insignificant in magnitude, but by the change in the entropy, that is T del S। हमें पता है S क्या होता है, एंट्रोपी, G इज़ द फ्री एनर्जी, और H होता है एंथैल्पी। डेल जी का फॉर्मूला होता है डेल H माइनस T डेल S। अब यहाँ पर क्या बताया है, डेल जी में जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है वैल्यू ऑफ डेल जी में, इज़ मेड नॉट बाय द चेंज इन एंथैल्पी। डेल जी के वैल्यू में डेल एच मतलब एंथैल्पी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होती है, डेल एच की वैल्यू, बट बाय द चेंज इन द एंट्रोपी, दैट इज़ टी डेल एस। एंट्रोपी चेंज होने की वजह से क्या होता है, ये वैल्यू चेंज होती है डेल एस की, मतलब टी डेल एस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, और इसका इफ़ेक्ट होता है डेल जी के वैल्यू पर। डेल एच का डेल जी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डेल एच की वैल्यू जो होती है वो इनसिग्निफिकेंट होती है। The removal of the hydrocarbon chains of the diphilic molecules from water into the micelles disorders the structure of water, and thus entropy of the system increases। जो डाइफिलिक मॉलिक्यूल्स है, माइसेल मॉलिक्यूल्स, उनमें एक हाइड्रोकार्बन का पार्ट है और एक पोलर ग्रुप का पार्ट है। पोलर ग्रुप के पार्ट को हम बोलते हैं हेड, और जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसको बोला जाता है टेल। तो जब इन मॉलिक्यूल्स को हम वाटर मतलब एक्वियस सिस्टम में डालते हैं, तो ये वाटर का स्ट्रक्चर डिसऑर्डर करने लगता है, और जिसके वजह से पूरे सिस्टम की एंट्रोपी मतलब क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो वाटर का डिसऑर्डर बढ़ जाता है, जिसके वजह से एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम इंक्रीजेस। सो डेल एस इज़ पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। हम क्या करते हैं, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, ये हो गई डेल एस इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। अब फाइनल मतलब बाद में जो डिसऑर्डरनेस है वाटर की वो बढ़ गई, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, तो फाइनल की वैल्यू ज़्यादा, इनिशियल की वैल्यू कम थी, तो ये जो वैल्यू आती है डेल एस, ये हो जाती है पॉजिटिव।
So del S is greater than 0.